प्रभु यीशु नासरी के नाम में एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे सुंदर मौका मिला कि आपके सामने वचन शेयर कर सकूं। आइए इससे पहले कि हम वचन में शेयर करने जाएं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, आपकी समस्त शुक्र धन्यवाद देते। महान सर्वशक्तिमान करुणा निधान जिंदगी की जमीन में कायम रखने वाले त्रिएक पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हे त्रिएक पिता परमेश्वर, सारी आशीष के दाता, हमारे मुंजी सृजनहार पालनहार तारनहार पिता परमेश्वर, आप अतुल्य अगम्य अविनाशी अद्वैत परमेश्वर, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं प्रभु जी। आपने कहा है तुम दीन बनो मैं तुम शिरोमणि बनाऊंगा प्रभु जी, हमें ऊंचे स्थानों पर रखने वाले प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे को देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं बनाऊंगा प्रभु जी। आपने कहा है तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा प्रभु जी। आपने हमको धन्य किया है प्रभु, अपनी महिमा से भर दिया है प्रभु जी। हमारे जीवनों को ऐसा सवारिए पिता परमेश्वर कि हम चमकने पाए प्रभु जी। और दिया जला करके कोई नीचे नहीं रखता प्रभु जी, हमेशा ऊपर रखते हैं प्रभु जी, ताकि उसका प्रकाश लोगों तक पहुंचने वाला उस दिए के समान हमारे जीवन को तू चमकाए पिता परमेश्वर। हमारे विश्वास को बढ़ाए प्रभु जी। आपने कहा है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी, तो इस पहाड़ से कोई सरक के चला जाए तो चला जाएगा प्रभु जी। हमारे साथ में आज जहाँ आराधना हो रही है वहां पे अपना आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी पासवान प्रचार करते हैं आपकी प्रभु जी, बातों को वचन को शेयर करते हैं, उनको ऐसी आत्मिक तौफीक दीजिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा का साया उनके ऊपर रखिए प्रभु जी। हम भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम वचन को शेयर करें, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे, और हम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने वाला हो सके प्रभु जी। हमारे साथ में होइए, और जितने भी आए हैं सुनने के लिए वचन को, उन सबको आत्मिक भरपूर से तृप्त कीजिए। आपने शारीरिक भोजन भी दिया, आत्मिक भोजन भी दीजिए, ताकि शरीर और आत्मा में जो बल प्राप्त करे उसे आपकी महिमा में लगा सके। ज्यादा मांगा तो माफ कर, मांगने से रह गए तो बनी खजाने से बख्श, मांगते हैं यीशु के नाम से सारी मान मर्यादा पर आप ही को देते हैं। आमीन। प्रभु यीशु नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा मैसेज है विश्वास, भरोसा, ईमान। एक व्यक्ति का जो दूसरे व्यक्ति पर होता है, वो विश्वास की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर विश्वास के लिए हम आयत पढ़ेंगे इब्रानियों 11 उसका 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कोई पढ़े इंग्लिश में? Hebrew 11 chapter 11 verses 1. Faith is what makes real the things we hope for. It is proof of what we cannot see. Amen. Amen. यहाँ पे हमने देखा विश्वास, आशा की हुई वस्तु, किसी चीज की आशा हम करते हैं और उस पर विश्वास करना, ये सब दो चीजें यहाँ पे आ रही। हमने आशा की हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें उसके लिए विश्वास करना जरूरी है। वो हमें कब मिलेगी? जब हम उसको विश्वास करेंगे, तब हमें वो चीज मिल जाती है। यहाँ बोल रहे विश्वास आशा की हुई वस्तु, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने देखा नहीं कभी, लेकिन हम उस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो है। जैसे कि जो चीज नहीं है उसको है करके मानना, ये हमारा विश्वास कहलाता है। और विश्वास चेलों का, शुरू में भी हमने देखा है कि चेलों का चिन्ह दिखाया गया है। विश्वास जो है वो चेलों का एक चिन्ह के रूप में देखा गया है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास जो करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। मरकुस हम देखेंगे, मरकुस 9 उसका 23 के अंदर देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम विश्वास करेंगे और प्रभु से कुछ मांगेंगे तो वो हमको जरूर मिलेगा। और हमारा पूर्ण विश्वास का तात्पर्य परमेश्वर पर पूर्ण निर्भर रहना। जब आदम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था तो वो बहुत सही था, लेकिन जब उसने विश्वास परमेश्वर पे से हट गया, खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होने लगा, तो वो पाप में गिरने लगा। यही अविश्वास। अविश्वास रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर ने मुख्य प्राथमिकता विश्वास को दी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। परमेश्वर पर निर्भर होना ही विश्वास है। विश्वास आपको 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर के अंदर होती है,
वो हमें उसकी अनुभूति से आगे ले जाती है। विश्वास के द्वारा आप अपनी योग्यता से उसकी योग्यता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम खुद योग्य नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा मार्ग प्रशस्त करता है मसीह जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। विश्वास की यही चाल जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जहां पर कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती 17:20 में हम देखेंगे, मत्ती 17:20, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वह चला जा, तो वह चला जाएगा। जो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। परमेश्वर ने राई के दाने का दृष्टांत दिया। राई का दाना कितना छोटा होता है, आप किसी की हेल्प लेके भी उसको दबाओगे, तोड़ोगे तो भी वो नहीं टूटता। वो इतना छोटा होता है, उसके बाद में भी आप उसको दबाओगे तो भी वो टूटता नहीं। तो हमारा विश्वास कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, हमारा विश्वास कितना पक्का है ये मायने रखता है। हमारा विश्वास कितना बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना, बहुत बड़ा बड़ा सोचना, वो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन हम छोटे से दृष्टांत दिया है, अगर राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास हो और हम इस पहाड़ से कहेंगे सर, पहाड़ का मीन्स ये नहीं है कि पहाड़ जैसा पहाड़ समझ लें हम। पहाड़ जैसा मतलब हमारी समस्या जो पहाड़ की तरह हमारे सामने खड़ी है, हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो हट जाएगी हमारे सामने। कोई भी चीज असंभव नहीं है। यहाँ पे दो तरह के ज्ञान के बारे में बताया है। एक तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, तब तक हमारा माइंड हमारे को उसकी आज्ञा नहीं देता, हम उस कार्य को नहीं करते। और एक परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाशन। परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाशन हमको जब मिलता है तब हम उसकी आत्मा से उसको ग्रहण करते हैं। परमेश्वर को हम आत्मा में ग्रहण करते तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमको किस ओर जाना है, इसको परमेश्वर का ज्ञान कहा गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में रूप पर ध्यान नहीं, विश्वास पर चलते हैं। सेकंड कुरिन्थियंस 2 कुरिन्थियों 2:5-7, क्योंकि हम रूप तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यस आमेन। हम विश्वास पे चलते हैं, रूप पे नहीं। हमको किसी के रूप को देख के या मनुष्य पे विश्वास नहीं करना है, हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख कर चलना है। संसारिक ज्ञान की ओर से नहीं चलना है, हमें आत्मिक ज्ञान की ओर चलना है। संसार का ज्ञान कुछ देर का होता है, फिर लोप हो जाता है, लेकिन आत्मिक ज्ञान हमारी उन्नति करता रहता है, हमेशा हमें आगे की ओर अग्र कर सकता है, कभी पीछे की ओर नहीं ढकेलता हमें। परमेश्वर का स्वभाव ना बदलने वाला। इब्रानियों 6:13 में अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि वह बदलता नहीं। मलाकी 3:6 के अंदर हमने देखा, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अपने वचन के अंदर उसने मलाकी 3:6 में कहा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर हमारा कभी न बदलने वाला, कभी विफल नहीं होने वाला, कभी झूठ नहीं बोलने वाला। इसके रेफरेंसेस आपको आगे मिल जाएंगे। अय्यूब 42:2 के अंदर, पहला इतिहास 28:20 के अंदर, पहला इतिहास 28:20 के अंदर हम देखते हैं, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। यहाँ पर बता रहा है कि दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कह रहा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। जो वाचा उसने बांधी है दाऊद के साथ में वो पूर्ण करेगा। अपने पवित्र वचन में उसने हर जगह कहा है कि मेरे पे ईमान रखो, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। यहाँ परमेश्वर ने मलाकी में कहा, मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। परमेश्वर कभी विफल नहीं होता, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी परमेश्वर अपने वायदों से मुकरता नहीं। परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल है जो वो कहता है उसे करने के लिए।
परमेश्वर उसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो हम चाहते हैं। परमेश्वर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो वो करना चाहते हैं, हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए हमारा ईमान कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, हमारा ईमान कितना मजबूत है परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास रखता है। हमें विश्वास करना है कि हम जो कुछ उससे मांगेंगे वो हमको देगा, जो कुछ हमारी जीवन में उसकी प्रतिज्ञा है वो हमारे लिए। अगर हम बाइबल के वचनों को देखते, जो जो प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ में की है, हमारे पे कोई मुसीबत आती है, हम उस प्रतिज्ञाओं की लिस्ट बना सकते हैं। एक हाथ में अपने लिस्ट को, हमारे कर्जे की, हमारी बीमारी की, हमारी समस्याओं की, हमारे कोई सा भी जो हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है और हम उसको करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट को हम एक हाथ में रखें और एक हाथ में हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के रखेंगे और उनको पढ़ेंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम परमेश्वर के बातों को फॉलो करके चलते हैं, जब जीवन में उसकी बातों को अनुसरण करके चलते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। परमेश्वर ने बताया वह स्वभाव का बदलने वाला नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करी, वो झूठ नहीं बोल सकता है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दृष्टि लगाए। इब्रानियों 12:2 में मसीह की मृत्यु व पुनरुत्थान की सच्चाई हमें विश्वास का प्रमाण देती है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, और परमेश्वर यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये उनकी सच्ची गवाही है, ये विश्वास है। हमने विश्वास किया उस बात पर और परमेश्वर ने भी अपना प्रमाण दिया हमारे को। परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता व पवित्रता और छुटकारा ठहरा। पहला कुरिन्थियों 1:30 में देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:30 में कोई देखे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमको किसमें घमंड करना है? प्रभु में घमंड करना है कि हमने जो कुछ उससे मांगा उसने हमारे जीवन में पूरा किया। यहाँ वो लिख रहा है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ये परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। परमेश्वर का वचन मत्ती 24:35 में कहता है, परमेश्वर हमें विश्वास देता है। ये बहुत सारे रेफरेंसेस जो आप घर जाके पढ़ सकते हैं। रोमियो 1:17, हबक्कुक 2:4, हम हबक्कुक 2:4 पढ़ सकते हैं। हबक्कुक 2:4, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। किसके द्वारा जीवित रहेगा धर्मी? अपने विश्वास के द्वारा। हमारा विश्वास परमेश्वर पे अटूट होना चाहिए, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मधुर होना चाहिए। हम रूटीन की प्रार्थना करने वाले नहीं होने चाहिए कि हम रूटीन से काम करें और हमारे जीवन की गाड़ी को चलाते रहें। हमारा अटूट संबंध परमेश्वर, जब हमें समय मिले तब हमें निरंतर प्रार्थना में खटखटाते रहना है, हमें बड़बड़ाते रहना है, हमें टनटनाते रहना है, हमें परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाएं करती रहना है, जब तक कि हमारी जो चीजें हम मांग रहे हैं, जो हमारी लालसाएं हमारी पूरी नहीं हो रही, जब तक हमारे को उस चीज के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हमारी कलीसिया में बेदारी है, इसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना। हमारे लोग, जहाँ लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है। जिन देशों के अंदर प्रभु के लोगों को सताया जा रहा, उन देशों के लिए हमें प्रार्थना करना, बड़ा बोझिल होकर दिल से हमें को उनके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सम्मुख आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी आराधना करें। तो हमें भी ऐसा चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधकों के लिए प्रार्थना करें, वो हमारे पासवानों के लिए प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करें, वो हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा हमको सिखाएं कि हम आगे किस तरह से बढ़े। हमें कभी भी ऐसा बनने की नहीं सोचे कि हम बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं, बहुत बड़े सेवक बन जाएं, या हम बहुत बड़ा पद पालें। हम प्रभु में हमेशा छोटे से छोटे दास बन के रहें।
हम सीखने की लालसा में रहें कि हमें कोई ना कोई सिखाए, हमारा पासवान सिखाए, हमारे बड़े पास्टर्स सिखाए, या हम किसी से भी मदद लेकर के कुछ भी हम परमेश्वर के ज्ञान में जो हमें नहीं ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, हम उसे प्राप्त करें। हमारे बड़े बड़े पास्टर्स हैं जिनसे हम सीख लेते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे कलीसिया के कई लोगों का मानना होता है कि वो अपने मेन पास्टर को छोड़ करके और बाहर वालों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं करना। हमें अपने सेवक की बात माननी है, अपने सेवक के वचनों को फॉलो करना है। सेवक जो हमें सिखाते हैं वो हमें फॉलो करना है। अगर वो गलत है तो हम उनको फॉलो ना करें, लेकिन वो सही शिक्षा दे रहे हैं, हमारा सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पीछे वेयर इज फेथ, विश्वास आता कहाँ से? सबसे मेन वचन पढ़ते समय आ सकता है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के द्वारा भी आ सकता है। रोमियो 10:17 में देखते हैं हम, उत्पत्ति 15 के अंदर देखते हैं, विश्वास भी यदि आपके साथ कार्य न हो तो मृतक है। पहले भी हमने पढ़ा है, वचन में भी हमने, नए नियम में पढ़ा है, विश्वास के साथ कार्य करना जरूरी होता है। राहा वेश्या का देखा हमने, विश्वास के योद्धाओं की सूची है, हमको किस तरह का विश्वास रखना है और किन लोगों ने विश्वास के साथ कार्य भी किए। हम विश्वास करें लेकिन हमारे कार्य नहीं, तो वो मृतक है। याकूब 2 के अंदर हम देख सकते हैं, तुम्हारा विश्वास आग में लाए हुए नश्वर सोने से अधिक बहुमूल्य है। पहला पत्रस 1:6-7 में हम पढ़ सकते हैं, थोमा और पत्रस की पत्नी विश्वास योग्य था, उनके विश्वास को परखा गया, यीशु ने उनसे त्याग नहीं किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 के अंदर हम देख सकते हैं, इब्रानियों 13:5, के अंदर हम देख सकते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमने पहले भी आपको बताया, और इसमें बहुत अच्छी बात भी लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उस खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ भी लाभ नहीं। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने का अधिकार है, उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे अगुवे की बात सुननी है, हमारे अगुवे ने जो हमको फॉलो करने के लिए दिए, जो प्रिंसिपल, जो नियम उन्होंने हमको दिए, उन रूल्स को हमको फॉलो करना है। यहाँ भी वही बात है कि तुम्हारे अगुवे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुना है उसमें स्मरण रखो। ऐसा नहीं हमने उस पास्टर के ऊपर विश्वास कर लिया, वो बहुत बड़ा प्रचारक है, हम यूट्यूब पे उन्हीं को सुनते हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना कराएंगे। क्यों? कल अगर आपके घर में आप बीमार हो गए, आपका यूट्यूब वाला आपके घर पे आके प्रार्थना नहीं करेगा। कल आपके घर में डेथ हो गई, आपका यूट्यूब वाला पादरी आके आपका दाह संस्कार नहीं करेगा। आपका जो प्रॉपर पादरी है, जो आपका चर्च का पादरी, वही आकर के आपके सारे काम करेगा। तो हमें अपने पासबान को कभी भी छोटा नहीं समझना है, अपने पासबान से कभी ऐसे नहीं सोचना है कि क्या है, हमारा लोकल पास्टर ही है। लेकिन लोकल पास्टर ही आपके काम आएगा, आपका लोकल पास्टर ही आपका मेन अगुआ है, आपको चराने वाला, अपनी भेड़ों को संभालने वाला, वो हमारा जो सहायक है, उसे हमें स्मरण रखना है। दूसरे के चाल चलन का हमें ध्यान नहीं रखना है, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो कि हमारा पास्टर का विश्वास कैसा है, हमें भी उतना ही विश्वास, वैसा ही विश्वास रखना है। यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। ऐसा नहीं है कि वहां परमेश्वर अलग है, वहां परमेश्वर अलग है, यहाँ परमेश्वर अलग है। परमेश्वर ने जो अपनी प्रतिज्ञा अपने वचन में कही है, कल, आज और युगानुयुग हमारा परमेश्वर एक सा है।
किसी भी डिनोमिनेशन में जाएंगे हमारा यीशु मसीह एक ही, त्रिएक पिता परमेश्वर एक ही है हमारा। फिर हम क्यों भटके? हम भटकती हुई भेड़ों के नाल, कल आज उस डिनोमिनेशन में, आज उस डिनोमिनेशन में, कल उस डिनोमिनेशन में नहीं। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा फेथ, हमारा दृढ़ विश्वास वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। और विश्वास क्या है? मैंने आपको बताया, जो नहीं है उसे है करके मानना। जो चीज नहीं है उसको है करके मानना। इब्रानियों 11:1 बताता है, विश्वास आशा की हुई वस्तु और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा विश्वास जो हमें जय प्राप्त करता है। यदि हम पुराने नियम को बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है, भजन कार में दाऊद का देखते हैं हम, नीति वचन भी 3:5 में, जो अपनी शक्ति और धन पर भरोसा करता है वह मूर्ख। हमें हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। जो अपनी शक्ति और धन पर भरोसा करता है वह मूर्ख है। नीति वचन 28:26 में बताता है, मूर्तियों पर विश्वास न करना। यशाया 42:17 में बताता है, मनुष्य पर विश्वास न करना। यिर्मयाह 17:5। पुराना नियम में अब्राहम का समस्त जीवन ईश्वर पर भरोसे की बेजोड़ कहानी। नए नियम में विश्वास पर 240 बार आया। नए नियम में विश्वास शब्द 240 बार आया। इसीलिए हमारा जोर इसके ऊपर है। ईश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि केवल पाप व श्राप से नहीं बचाए, बल्कि परमेश्वर से हमारा मेल कराए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वह हमारा मेल, परमेश्वर से हमारा मेल कराए। यहाँ महान विश्वास की आवश्यकता है। हम पुराने नियम में चलेंगे, पुराने नियम में दूसरा राजा जाएंगे हम। जल्दी से हम जा करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। उससे पहले हम जाएंगे दूसरा राजा 4। यहाँ पे एलिशा और शूनेम वासी धनी स्त्री का उदाहरण है। एक दिन की बात है, एलिशा शूनेम के यहाँ गया था, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। वहां उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब वह उधर से जाता था तब वह रोटी खाता और उतरता था। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनकर कि ये बार बार जो सेवक हमारे यहाँ आता है, क्या हम इसके लिए कुछ इंतजाम करें? हम भीत पर एक ऊपरली कोठरी बनाएं और उसके लिए खाट, मेज, कुर्सी, दीवट रखें। हमारे यहाँ आए तब उसमें टिका करें। हमारे और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैं, हमारे समाज के कई लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो कि अपने घरों में पास्टर्स के लिए भी हॉल बनाते हैं। जब वो कोई लोग आते हैं रुकने के लिए तो उनको ऊपर में कमरा दिया जाता है, गेस्ट रूम दिया जाता है, वहाँ पास्टर रेस्ट कर सके। जब भी वो प्रीचिंग के लिए आए तो वहाँ पे आके रेस्ट कर सके। उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके लिए सब कुछ अच्छे से, बेड वगैरह की सुविधा। तो उस जमाने में भी ये था। उस जमाने में शूनेम वासी धनी स्त्री ने भी, ये एलिशा बार बार वहां आता था तो उसके लिए कोठरी हुई। उसने परमेश्वर के उस भक्त से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन वो जब बार बार आता था तो उसने उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि वो जब यहाँ आए तो यहाँ रुके। लेकिन एक दिन उसने कहा, गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, इसके लिए राजा से बात करनी चाहिए। सेना आप ऊपर वाले पदों में पढ़ सकते हैं, हम उसके नीचे जाएंगे। तब उसने कहा, उसे बुला ला। और जब उसे बुलाया तब द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे हुए, तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का समय एलिशा ने उससे कहा, उस समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लबने वालों के निकट गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिताजी ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जाओ। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वह मर गया। यहाँ देखो, महान विश्वास की जो बात दिखा रहे हैं। महान विश्वास कहाँ पे होना चाहिए? जब प्रतीत हो कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। तब हमने देखा दूसरा राजा 4:15 के अंदर, यहाँ उसके पास बच्चा नहीं है तो एलिशा वहां से आता जाता था। एलिशा ने उससे कहा, तेरे पुत्र होगा। उसके पुत्र हुआ और पुत्र एक दिन खेत में लबने वालों के साथ काम कर रहा है। आहा आहा उसका सिर बोला और उसने
बेटा मर गया। यहाँ जब सेवा का प्रतिफल दिखाई न दे रहा तब हमें देखना है दूसरा राजा 4 का 29 से, दूसरा राजा 4 का 29 देखेंगे हम। तब एलिशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि तुझे कोई मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उत्तर भी न देना, और मेरी यह छड़ी लेकर उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उससे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा। गेजी ने छड़ी उसके मुंह पर रख दी, लेकिन उसके मुंह से कोई उत्तर नहीं। जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिले खटखटाते रहिए। पहले भी हमने वचनों में कई बार पढ़ा है कि जब तक हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले बड़बड़ाते रहिए, टनटनाते रहिए, और हमारे मुंह के शब्द में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक कि हम यहाँ भी, जब तक हमको प्रतिफल दिखाई न दे तब तक हमको खटखटाते रहना है। 31 के अंदर देखेंगे हम, 31 तक देखेंगे। तब वह टीले के पास पहुंचकर वस्तुओं को लेकर घर में रख दिया, मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब उनसे हरकत हुई। तब एलिशा ने मिलने को लौट आया और उसे बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब एलिशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ खाट पर पड़ा है। तब अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। वो प्रार्थना करने लग गया। यहाँ उसको प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो लगातार खटखटा रहा है, बड़बड़ा रहा है। जब तक हमको उत्तर ना मिले तब तक हमको बड़बड़ा रहा है। जब तक हमको उत्तर न मिले, हम 35 में देखेंगे। तब वो उसे छोड़कर इधर उधर टहलने लगा, फिर चढ़कर लड़के पे पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। देखिए, खटखटाता रहा एलिशा, खटखटाता रहा, प्रार्थना करता रहा, गेजी को भेजा, खुद गया, प्रार्थना किया, नहीं हुआ, उसके ऊपर पसर गया, टहलने लगा, प्रार्थना करने लगा, फिर प्रार्थना करने लगा, और उसके ऊपर पसर गया, और ऊपर में लड़का जग गया। लड़के ने 7 बार छींका। परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए देखेंगे 4 का 36। तब एलिशा ने गेजी को बुलाकर कहा, शुनेमिन को बुला ले आ। उसके बुलाने से वह उसके पास आई। तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर पड़ी, भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम देखेंगे 4 का 32 और 33। हमने देखा 32 और 33 हमने अभी पढ़ा। जब तक खटखटाते रहिए, जब तक हमको उत्तर नहीं मिले। यहाँ एक महान विश्वास को दर्शाया गया। एक कहानी छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी के अंदर बताया है कि उसके पास बेटा नहीं था। वहां से एलिशा आया जाया करता, उसे बेटा मिला। उसने बेटा नहीं मांगा था, फिर भी उसे मिला। और उसके बाद में उस बेटे की डेथ हो गई, और उस बेटे की डेथ होने के बाद में उसकी माँ को विश्वास था कि इसे एलिशा ही ठीक करेगा। वो एलिशा के पाँव में पकड़ के बैठ गई कि जीवन की शपथ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा। गेजी के जाने पर भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। तब महान विश्वास की आवश्यकता पड़ी। फिर वहां पे एलिशा गया। एलिशा ने कोठरी में प्रार्थना किया, इधर उधर टहला, उसके बाद उसके ऊपर पसरा, उसने 7 बार छींका और उसको बेटा जाग गया, और शुनेमिन को उसने बुला करके दे दिया। इसलिए हमारा परमेश्वर, जब हम असहाय साथ में, तो हमारे साथ उससे हमें पकड़ के रखना। जब हम असहाय हैं, जब हम निर्बल हो रहे हैं, हमें प्रार्थना में बलहीन होना है। परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के नीचों और तुच्छों को, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करें। और धर्मशास्त्र में विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में पढ़ा है हमने। अल्प विश्वास मत्ती 6:30, थोड़ी देर का विश्वास लूका 8:13, कपट रहित विश्वास पहला तीमुथियुस, दृढ़ विश्वास रोमियो 4:20, बड़ा विश्वास मत्ती 8 का 10, पक्का विश्वास तीतुस 1:13, लिटिल फेथ मैथ्यू 4:31, वीक फेथ मरकुस 4:40, फुल ऑफ फेथ एक्ट 6:8, ग्रेट फेथ मैथ्यू 8:10, एक्टिव फेथ मरकुस 2:5, और सबसे मेन हमने एक सूबेदार का विश्वास हम आखिरी में पढ़ेंगे मत्ती 8 का 5।
कोई निकाल के पढ़ सकता है। मत्ती 8, मैथ्यू चैप्टर 8:5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुख पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहूँ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह यह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमेन। यहाँ उसने कितना बड़ा विश्वास, उसने कहा मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, तू सिर्फ मुख से कह दे, मुख से कह दे। मैं एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, एक को कहूँ जा तो तू जाता है। वो नहीं चाहता है कि मैं वो परमेश्वर को ऑर्डर दे, यीशु मसीह को ऑर्डर दे कि आप जाओ और उसको चंगा कर दो। उसने कहा तू अपने मुख से यहीं से कह दे। इतना विश्वास, कितना बड़ा विश्वास बताया यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा विश्वास है कि आप यहाँ से कह दीजिए और वहां पर वो चंगा हो जाएगा। उसने कहा परमेश्वर ने कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसराइलियों को तो हम जानते ही, हम लगातार पढ़ते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ बलवा किया, कहाँ कहाँ परमेश्वर पर अविश्वास किया। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था तो भी उन्होंने कई बार परमेश्वर को ठुकराया। लेकिन हमने इस विश्वास के बारे में जो क्लास ली है आज, वो हमारी आधी क्लास है। हम सेकंड भाग के अंदर विश्वास के हम अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे आगे, कि हम बहुत सारे जने हैं विश्वास करने वाले। तो दाऊद भी है, अय्यूब भी है, दानियल है। परमेश्वर पे जितने योद्धा हैं परमेश्वर के सारे विश्वास करने वाले हैं। विश्वासियों की सूची हमने देखी है। लेकिन हम विश्वास किसने कैसा किया, कहाँ किया, किसका कैसा विश्वास था, किसी का दृढ़, किसी का पक्का, किसी का अल्प, किसका कपट रहित, किसका थोड़ा, किसका ज्यादा, किसका दृढ़, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हम एक एक के अंदर आगे आते जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज आपको विश्वास के बारे में समझ में आ रहा। हमें भी आगे विश्वास करना, मेरे लिए आज यूथ का यही सरमन है कि यूथ को सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करनी और विश्वास के साथ करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।